व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं पढ़ने वाली हूँ, मतलब पढ़ने नहीं वाली हूँ, रिवाइज़ करने वाली हूँ मेरे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 एंड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो इसका आज मैं आपको मेरा नोटबुक वर्क दिखाऊंगी एंड आप वीडियो लास्ट तक देखना। मैं नोट्स भी ऐड करूंगी इसमें, इस चैप्टर के, एंड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो एक्स्ट्रा वाले हैं एंड जो हमें करवाए हैं वो भी मैं इसके लास्ट में अटैच कर दूंगी उनकी फ़ोटोज़। तो अभी तो फ़िलहाल देखो, ये है मेरी बायोलॉजी की नोटबुक एंड फर्स्ट पेज पे मैंने लिखे हैं डेफिनेशंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन है मेरी सेल की। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो इसको लर्न कर लेते हैं, और ये मुझे आती है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, देन सेल्स होते हैं दो टाइप के, यूनिसेलुलर एंड, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, जिनके अंदर मतलब दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, एंड दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मल्टी सेलुलर में ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये सब है। एंड यूनिसेलुलर जो है जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, उनमें है बैक्टीरिया, अमीबा एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो गाइज ये चैप्टर पढ़े हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। देन अभी आते हैं दो और टाइप के सेल, मतलब हाँ, दो और टाइप के सेल। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक। मैं उसकी स्पेलिंग यहाँ पे ऐड कर दूँगी दोनों की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है, एंड इसी का ऑपोजिट यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप्ड होता है। आप अब ये भी देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो साइज़ में छोटा होता है एंड यूकैरियोटिक सेल जो होता है साइज़ में बड़ा होता है। देन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, एंड यूकैरियोटिक में 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। तो उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो नहीं होती हैं, बट यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक वो होता है जो मतलब अनडेवलप्ड सेल आप कह सकते हो। प्रोकैरियोटिक अनडेवलप्ड सेल है एंड यूकैरियोटिक डेवलप्ड है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब अनडेवलप्ड का जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक डेवलप्ड सेल उसका एग्जांपल है प्लांट सेल। देन आती है हमारी सेल थ्योरी। तो जो बेसिक सेल थ्योरी होती है, मतलब सेल थ्योरी भी दो होती है, एक बेसिक सेल थ्योरी और एक एक्सटेंडेड सेल थ्योरी। तो जो बेसिक सेल थ्योरी है वो मैं आपके लिए भी रीड करती हूँ। द फर्स्ट सेल थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्या नाम लिखा है, शिचलेडन एंड शिचवान in 1838 and 1839, which states that cell is the basic unit of life. ओके, तो मतलब ये जो बेसिक सेल थ्योरी है वो यहाँ पे मैंने लिखी है। द फर्स्ट सेल थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्लिचडन एंड सिचवान इन काफ़ी वियर्ड नाम है, बट याद रखने पड़ेंगे, स्पेलिंग वगैरह इनकी याद करनी पड़ेगी। इन 1838 एंड 1839 विच स्टेट्स दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब इनकी जो डिस्कवरी थी वो 1838 एंड 1839 में थी, एंड इन्होंने फर्स्ट सेल थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी जो थी मतलब सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप कह सकते हो सेल एक बेसिक यूनिट होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, एंड हमें सर्वाइव करने के लिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं ना फंक्शंस, वो सेल प्रेजेंट करता है। तो फंक्शनल यूनिट भी है एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये है। देन सेकेंड एक्सटेंडेड सेल थ्योरी ये है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय आर विर्चो इन 1855, states that every new cell
originates from the pre-existed cell। मतलब अब आर विर्चो ने 1855 में ये स्टेट किया था कि जो एक नया सेल होता है वो ओरिजिनेट होता है एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब एक ऐसे सेल से जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसी से एक नया सेल बनेगा, उसके बिना एक नया सेल नहीं बन पाएगा। देन अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल इन 1655। तो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था 1665 में, while observing cork slice of oak tree under his designed microscope। तो उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप उनके पास था, उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था। उसके नीचे जब वो एक कॉर्क स्लाइस, एक ओक ट्री का कॉर्क स्लाइस जब वो अपने उस सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने ये सेल डिस्कवर किया था 1665 में। एंड देन उसके कितने सालों बाद, उसके 200 सालों बाद लगभग ये बेसिक सेल थ्योरी हुई थी, और फिर उसके भी थोड़े सालों बाद एक्सटेंडेड सेल थ्योरी आई थी। मतलब काफ़ी टाइम गैप है, सोचो इन लोगों ने कैसे डिस्कवर किया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द सेल कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने अभी आपको बताया, फिर भी ये वाला एक बार रीड कर लेती हूँ। All living beings are made up of cells and all essential functions required for survival are carried out in every cell। ये देखो, तो जो ऑल लिविंग बींग्स होते हैं ना, वो सेल से बने होते हैं, एंड उनको ऐसे एक शेप देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे हो गया, एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि जो सारे एसेंशियल फंक्शंस है रिक्वायर्ड होते हैं सर्वाइवल के लिए, वो हर सेल में मतलब कैरी आउट होते हैं। ये देखो, ऑल एसेंशियल फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल आर कैरीड आउट इन एवरी सेल। तो ये हो गया फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये हमारा बेसिक है सेल का। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल। वाई? तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ सेल, एंड ये इसलिए ब्रेन ऑफ सेल होता है क्योंकि इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल सेल्युलर फंक्शंस, लाइक इट इज़ अ साइट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच रेगुलेट्स हेरिडिटली। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ग्रोथ एंड हेल्प्स इन सेल डिविजन। तो ये जो होता है ना, मतलब ये सारे सेल्स का होता है ब्रेन, और ये होता है एक सेल ऑर्गेनली, मतलब ये एक सेल का पार्ट होता है। तो गाइज़ मैं आज के लिए इतना ही करती हूँ, एंड ये अब इस वीडियो का एंड है। तो मैं इस मतलब और मेरे पास थोड़े क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, नोट्स बचे हुए हैं जो मैंने कॉपी में लिखे हैं, बट अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है एंड मुझे फ़ोटोज़ भी ऐड करनी है, तो इसलिए अब वो मैं कल मतलब जो कल की वीडियो आएगी उसमें मैं वो उसका पार्ट 2 अपलोड कर दूँगी। एंड अब ये जो बचे हुए नोट्स है ये मैं कल की वीडियो में बताऊँगी, एंड वो क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आज के लिए इतना है गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मेरे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।